एनसीयू के प्रोग्राम में हम कुछ वैदिक और पुरानी चीज़ों को लेकर आपसे चर्चा करते हैं। नो कट विद योगी, मैंने आपको पहले भी बताया कि एक ऐसा प्रोग्राम है जहां किसी भी जानकारी को बिना विश्लेषण के हम आपके पास नहीं रखते। ऐसी ही कड़ी में आज आप जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, हमारा 11,000 वर्ष पुराना है स्वस्तिक। स्वस्तिक चिन्ह आप जानते हैं, खासकर सनातनीय व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ तक कि कोई हिंदू, बौद्ध, जैन किसी भी धर्म में इसको सबसे बड़ा प्रतीक माना गया है। और स्वस्तिक चिन्ह किसी भी धर्म को आप जब बात करेंगे भारत के सबसे प्राचीन तरीके से, तो इस विश्लेषण से आपको ये जानकारी उभर कर आएगी कि यह प्राचीन धर्म का सबसे बड़ा प्रतीक भी माना गया है। जितने भी धर्म उस जमाने में चली होंगी तो उसको शुद्धता के रूप में दिखाने के लिए स्वस्तिक चिन्ह को देखा जाता था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह समबाहु कटान था। समबाहु कटान आप समझते हैं, किसी भी चीज को समान भुजाओं से जो काटा जाता है, अर्थात 90 डिग्री पर चारों भुजाएं एक दूसरे को काटती है। संस्कृत सबसे समृद्धशाली भाषा, और इस समृद्धशाली भाषा के अंतर्गत आप यह जो शब्द लिया गया, कौन सा? स्वस्तिक। संस्कृत से ही स्वस्तिका से लिया गया, जिसके दो शब्द निकलते हैं, एक या तो शुभ या फिर मांगलिक वस्तु। और एक जानकारी की बात आज आपसे हम बताएंगे कि स्वस्तिक शब्द जो है शांति और निरंतरता का प्रतीक है। शांति, पीस, निरंतरता, स्टडी मीन्स लगातार, कंटिन्यूटी। आप किसी भी चीज में कंटिन्यूटी के साथ रहें। इस स्वस्तिक चिन्ह की जानकारी के लिए कुछ और भी मूल बिंदुओं को आज हम लोग आपके साथ साझा कर रहे हैं। सबसे पहला आप ये देखें कि शोध, जब इस पर बहुत ज्यादा शोध किया गया तो इस शोध से ये बात पता चला कि यह आर्य युग और सिंधु घाटी सभ्यता से भी बहुत पुराना है। मतलब आप कहें कि पाषाण युग के आसपास की चीजों को आज हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं। और जर्मनी के शासक हिटलर ने इसको तो अपने सैनिकी व्यवस्था के अंतर्गत इसको प्रतीकात्मक जगह भी दिया। पश्चिम एवं मध्य पूर्वी सभ्यता से इसका प्रचार प्रसार, मतलब हम कहें कि पश्चिम ही नहीं, पूरब से लेकर पश्चिमी सभ्यता तक इसका प्रचार प्रसार हुआ। मतलब भारत ही नहीं, उसके पूरब और पश्चिम तक फैले हुए जितने भी समृद्धशाली राष्ट्र थे या कोई भी राष्ट्र थे, उन्होंने इस चीज को अपनाया और माना भी है। आश्चर्यजनक चीज यह है कि यूक्रेन का जो स्वस्तिक है, यूक्रेन जो देश है, उसका जो स्वस्तिक चिन्ह है, हम तो 11,000 वर्ष पुराना बात कर रहे हैं, वहाँ 12,000 वर्ष पुराना शोधकर्ताओं ने इसको बताया है। और इसी बताने की कड़ी में आपको सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु यह बताएंगे कि उस जमाने में लोग अनेक जगहों पर इसका प्रयोग करते थे मुहर के रूप में। जो आज आप सिल बनाते हैं ना, उस जमाने में सिलखड़ी जो एक सॉफ्ट रॉक होता था, पत्थर, उसके पर इसको अंकित कर दिया जाता था। और व्यापार या किसी चीज की जानकारी के लिए भी इसका नियमित रूप से इस स्टैम्प का यूज होता था। ज्यामितीय रूप से जब आप देखेंगे, ज्योमेट्रिकल फॉर्म में देखते हैं, तो इसको वह आकार माना गया है जो आकार सुनियोजित और बिल्कुल व्यवस्थित है। मतलब इस आकार में किसी प्रकार की कमी बेशी नहीं की जा सकती है, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले बताया कि यह समबाहु है। इस प्रकार और भी कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो आपको हम स्वस्तिक संबंधी चीजों को देंगे। आप बिल्कुल बने रहें एनसीयू के इस प्रोग्राम में। जब तक जानेंगे नहीं तब तक हम आपको पहुंचाएंगे नहीं। धन्यवाद। बने इतनी जानकारी आपके पास काफी नहीं होगी, मैं कुछ और भी ऐसी जानकारी आपके पास एनसीयू प्रोग्राम के माध्यम से रखूंगा कि आपको यह मानना पड़ेगा कि स्वस्तिक चिन्ह किसी धर्म से ही बल्कि साइंटिफिक तरीके से भी एक बेहतर स्ट्रॉन्ग एलिमेंट के रूप में माना जाता है। यह केवल प्रतीक नहीं बल्कि सभ्यता के विकास का एक संचार का माध्यम भी है। देखिए, पूर्व हड़प्पा युग के आसपास या वेदों में भी स्वस्तिक के निशान मिले। मतलब यह आज की बात नहीं है। जब हड़प्पा युगीन की बात आप करते हैं या वेदों की बात करते हैं, तो ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या यजुर्वेद, वैसे संकलन में भी सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि इसके प्रमाण हमें मिले। तथ्य बताते हैं कि भारत की सभ्यता, अब आपका आता है कि लोग भारतीय सभ्यता को लेकर कभी कभी देखा जाता है उंगलियां उठती है, बट उनको यह जानना चाहिए हमारा सभ्यता उतना पुराना है जिस समय चीजें लिखी भी नहीं जाती थी। यह शोधकर्ताओं ने कहा, यह मेरा या आपका नहीं कहना। शोधकर्ता यह बात को मानते हैं कि हमारी सभ्यता इतनी पुरानी है जिस समय लेखन की भी पद्धति आपकी शुरू नहीं हुई थी। शोधकर्ता यह भी मानते हैं कि आखिर यह अमेरिका तक कैसे पहुंचा, अमेरिका कंट्री तक स्वस्तिक चिन्ह कैसे पहुंचा। तो कमचाटका के माध्यम के मंगोल मार्ग से, कमचाटका एक साइंटिफिक तरीके से इसको ले जाने वाले ऐसे शायद फिलोसफर रहे हों या यात्री रहे हों, जिन्होंने मंगोल मार्ग से इसको अमेरिका तक पहुंचाया। अमेरिका तक इसको पहुंचा और अमेरिका में भी स्वस्तिक चिन्ह का एक
डंका बजता है। भारतीय सबसे बड़ा अनुसंधान क्षेत्र जिसका इंजीनियरिंग क्षेत्र में एक बहुत बड़ा दबदबा है, IIT खड़गपुर ने तो इस पर शोध किया, एक प्रॉपर टीम इस पे एनालिसिस कर इसकी रिपोर्ट MHRD को सौंपी और कहा कि यह प्राचीन सबसे बड़ा सांकेतिक क्या बोलते हैं इसको, प्रतीक है, जिसको कोई भी किसी भी तरीके से झुठलाया नहीं जा सकता है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, हमारा जो ये प्रोग्राम है इसमें मेरी यही जानकारी होगी कि जब तक तथ्य को पूरा जान ना लें तब तक हम आपके पास नहीं रखेंगे। अगर अनायास कोई ऐसे शब्द या ऐसी चीजें जो गलत या आपको लगता है कि पॉइंट टू बी नोटेड, तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जरूर उस चीजों पर हम लोग विश्लेषण करेंगे और आपके ईमेल या आपके फोन नंबर के माध्यम से उस पर हम चर्चा भी करेंगे। देखिए, एशिया में सबसे पहले इसका प्रयोग 3000 ईसा पूर्व, मतलब आप समझ सकते हैं हम एशिया में हैं, ठीक है, हमारा जो देश है इसी कॉन्टिनेंट का एक पार्ट है, तो कहीं ना कहीं हम यह मानते हैं कि 3000 वर्ष पुराना हमारा यह चिन्ह रहा। और फारक के फारसी शब्द में भी इसकी आस्था है। आपने देखा होगा ईसाई धर्म में जो चीजों को क्रॉस दिखाया गया है, यह भी जीत की प्रतीक के रूप में दिखाया गया ईसा मसीह के सारे कार्यों को लेकर। अब आते हैं कि नमस्ते। आप जानते हैं थाईलैंड में इसको स्वादी शब्द से कहा जाता है, जो कि संस्कृत के स्वास्ति से दिया गया है और जिसका अर्थ होता है समृद्ध, भाग्य, सुरक्षा और यहाँ तक कि महिमा और अच्छाई। जैन धर्म आप मान रहे हैं, इसमें तीर्थंकार की पद्धति थी, इसमें 24 तीर्थंकार हुए, जिसमें 7वें तीर्थंकार ने तो इस अपने झंडे में इसको प्रतीक का चिन्ह भी दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कोई यह एक धर्म तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसकी शुद्धता और विश्वसनीयता, इस पर कभी उंगली नहीं उठाई जा सकती है। फिनिश वायुसेना ने तो स्वस्तिक का प्रयोग राज्य चिन्ह के तौर पे कर दिया। ये सारे इतने विश्लेषण जो तथ्य हमने आज आपके पास रखे, सारे खंगाले हुए हैं भारतीय पुरातात्विक विभाग इंटरनेट के माध्यम से या किताबों के माध्यम से हम जुगाड़ कर आपके पास रखते हैं, ताकि इस NCU प्रोग्राम के माध्यम से आपको जागरूक कर सके और बेहतर से बेहतर जानकारी पहुंच सके। भारतीय सभ्यता कभी भी किसी चीज का गुलाम नहीं रहा है और हम जितनी भी कोशिश हो सके, जहां तक हो सकेगा, NCU प्रोग्राम के माध्यम से आपको अपडेट करते रहेंगे। अगले कड़ी में हम लोग बताएंगे AM और PM को लेकर कि कैसे यह हमारे देश तक आया या विदेशों में भी ये शुरू हुआ।